दल, किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक संगठन का हो, गीता, गंगा, गायत्री का अगर अपमान करता है तो मेरी दृष्टि में उससे गलीच और उससे जाहिल व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, लग जाए। आपके मन की बात कही, आपके हृदय की बात कही। ईश निंदा करने वाले व्यक्ति का इस राष्ट्र के अंदर कोई सम्मान नहीं हो सकता। ईश निंदा क्या है? जो हमारे 18 पुराण, 4 वेद, 6 उपनिषद, हमारे अवतारों का, राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा का अपमान करने वाला व्यक्ति हो, वो इस धरती पर अगर है किसी पात्र तो सिर्फ दुत्कार खाने के पात्र है, सम्मान पाने का पात्र नहीं हो सकता है। धर्म मात्र शब्द नहीं, ध्वज है महानता का। धर्म मात्र शब्द नहीं, ध्वज है महानता का। धर्म ध्वज रक्षा हेतु खून दिया जाता है। धर्म मात्र शब्द नहीं, ध्वज है महानता का। धर्म ध्वज रक्षा हेतु खून दिया जाता है। आने वाली पीढ़ियों का रक्त ताप युक्त रहे, इसीलिए क्रांति का जुनून दिया जाता है। धर्म मात्र शब्द नहीं, ध्वज है महानता का। धर्म ध्वज रक्षा हेतु खून दिया जाता है। आने वाली पीढ़ियों का रक्त ताप युक्त रहे, इसीलिए क्रांति का जुनून दिया जाता है। धन्यवाद कीजिए कि भारत में जन्म मिला, हर हाथ को जहां कानून दिया जाता है। अरब के देशों में ईश निंदा करने पे सरेआम गोलियों से खून दिया जाता है। धन्यवाद दीजिए कि भारत में जन्म मिला, हर धर्म मात्र शब्द नहीं, ध्वज है महानता का। धर्म ध्वज रक्षा हेतु खून दिया जाता है। आने वाली पीढ़ियों का रक्त ताप युक्त रहे, इसीलिए क्रांति का जुनून दिया जाता है। धन्यवाद दीजिए कि भारत में जन्म मिला, हर हाथ को जहां कानून दिया जाता है। अरब के देशों में ईश निंदा करने पे सरेआम गोलियों से खून दिया जाता है। और जिस महापुरुष की याद में लोगों ने कहा आज भगत सिंह का शहादत दिवस है, मैं कहता हूं भगत सिंह जैसे लोग कभी शहीद नहीं होते हैं। वो हमारी सांसों में, हमारे विचारों में, इस वतन की आबो हवा में शताब्दियों तक जीवित रहते हैं। अच्छा, वाह। प्रभंजन शक्तिधारी व्यक्तियों से डर नहीं सकता। प्रभंजन शक्तिधारी व्यक्तियों से डर नहीं सकता। कोई तालाब दुनिया का समंदर भर नहीं सकता। प्रभंजन शक्तिधारी व्यक्तियों से डर नहीं सकता। कोई तालाब दुनिया का समंदर भर नहीं सकता। और आज भगत सिंह का शहादत दिवस मना रहे हैं। प्रभंजन शक्तिधारी व्यक्तियों से डर नहीं सकता। कोई तालाब दुनिया का समंदर भर नहीं सकता। महज यह रस्म है, इसको निभाना भी जरूरी है। अमर यह सत्य है, अपना भगत सिंह मर नहीं सकता। प्रभंजन शक्तिधारी व्यक्तियों से डर नहीं सकता। कोई तालाब दुनिया का समंदर भर नहीं सकता। महज यह रस्म है, इसको निभाना भी जरूरी है। अमर यह सत्य है, अपना भगत सिंह मर नहीं सकता। और जिस संस्कृति में, जिस वातावरण में खड़े होकर बात करने के लिए यहाँ आया हूं, हम दानव दल पर वज्र अस्त्र बन टूटे, इस तरह उखाड़े क्रूर काल के खूटे। बलि नहीं दान के बल पर जग को जीता, 10 ग्रीव हनन कर वापस लाए सीता। गौरी गजनी तैमूर रंग से आहत, तब दिवस बाध्य था शायद मेरा भारत। अब अंजलि में सारा सागर भर लेंगे, जब चाहेंगे चूनर थानी कर लेंगे। जब चाहेंगे चूनर थानी कर लेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। यह धरती
जिस ताप को सदैव से महसूस करने वाली धरती रही है, या धरती जिन गौरवशाली व्यक्तित्वों की थाती रही है, या धरती जिस क्रांतियों से भरी हुई रही है। मुझसे लोग पूछते हैं इस धरती की रक्षा करता कौन है? कौन है वह शक्ति जो आपके संस्कार और हमारे साहस को बचाए रखती है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अगर लगे आपके मन की बात कह दी तो दोनों हाथ उठाइएगा। पढ़ता हूं, समर में हम जवानों की मदद बनकर ही करते हैं। अच्छा, वाह वाह। समर में हम जवानों की मदद बनकर ही करते हैं, बनाने के समय बनकर मदद कंकर ही करते हैं। भले यह सृष्टि सारी अब उन्हें कहती हो प्रियंकर, मुसीबत जब भी आती है मदद शंकर ही करते हैं। मुसीबत जब भी आती है मदद शंकर ही करते हैं। मुसीबत जब भी आती है मदद शंकर ही करते हैं। अच्छा है, वाह 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 वाह। 15-16 साल के लड़के 23 साल की उम्र में भगत सिंह आकर शहीद होते हैं इस धरती पर, फांसी का फंदा चूमते हैं। भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी दी जाती है। जेल में उनका अंतिम संस्कार करना होता है। जेल में इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता क्योंकि जेल से अगर लपटें उठी, धुआं उठा तो बाहर खड़ी हुई भीड़ को पता चल जाएगा कि कोई अनहोनी हुई। जेल की दीवार तोड़कर पीछे से ट्रक में बड़े अपमानजनक तरीके से उनको सतलज के किनारे कुल्हाड़ी से पहले काटा जाता है, फिर मिट्टी का तेल डालकर उनके शरीर को जलाया जाता है। आसपास के गांव वालों को पता चलता है कि हमारे बेटों के साथ ऐसा हो रहा है। उनके कटे हुए टुकड़े अधजली लाशें सतलज में फेंक दी जाती है। इस देश का हुजूम, इस देश का साहस उस दिन जाग गया था जिस दिन लाहौर के अनारकली बाग में 25 लाख लोगों ने उन कटे हुए टुकड़े के सम्मान में अपनी आंखों से आंसू गिराकर एक सौगंध ले ली थी। आज नहीं तो कल इस बरतानिया हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील भगत सिंह की शहादत बनेगी। 32 साल की 34 साल की उम्र में खड़े होकर लफाजी कर रहा हूं, माला पहन रहा हूं। माला पहनना बड़ा हल्का काम होता है, बड़ा काम तो फांसी का फंदा पहनना होगा। भगत सिंह ने अपनी मां विद्यावती से कहा था, मां, उन्होंने कहा बेटा तुझे फांसी लगेगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुझे फांसी लग रही है, तू शहादत की ओर जा रहा है। लाहौर जेल के पीछे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भीमसेन सच्चर का मकान है, आज भी उनकी कोठी बनी हुई है। भगत सिंह ने मां विद्यावती से कहा था, मां, मैं जब शहीद हो रहा हूंगा ये बात आप भीमसेन सच्चर से जाके पूछ लीजिएगा। और भगत सिंह ने उस बात की प्रमाणिकता दी। जिस समय भगत सिंह फांसी के फंदे पर खड़े थे, उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा इतनी तेज लगाया था कि भीमसेन सच्चर के घर तक सुनाई दिया था। ये बात भीमसेन सच्चर ने अपनी डायरी में लिखी थी। एक बार ऐसा ही नारा हम और आप लगा देते हैं, लग जाना चाहिए कि हम भगत सिंह की शहादत के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इंकलाब, इंकलाब। न ये समझो कि छोटे हो, हमेशा प्यार देंगे हम, तुम्हारी छातियां नरसिंह बनकर फाड़ देंगे हम। न ये समझो कि छोटे हो, हमेशा प्यार देंगे हम, तुम्हारी छातियां नरसिंह बनकर फाड़ देंगे हम। तुम्हारे बाद मरने के तुम्हें दफनाया जाता है, अगर टकराओगे हमसे तो जिंदा गाड़ देंगे हम। अगर टकराओगे हमसे तो जिंदा गाड़ देंगे हम। इस देश का महानतम कार्य, मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, कतारे लोग कहते हैं आज घर घर में नेता पैदा हो गए। मैं कह रहा हूं हर घर में नेता पैदा होने चाहिए। कतारें दीर्घ आयु हो, कतारें पंक्ति लाइन, कतारें
दीर्घ आयु हो सियासत करने वालों की, सलामत उंगलियां रखना लिखावट करने वालों की। कतारें दीर्घ आयु हो सियासत करने वालों की, कतारें दीर्घ आयु हो सियासत करने वालों की, सलामत उंगलियां रखना लिखावट करने वालों की। चलो धरती में हम और तुम कहीं बंदूक बोते हैं, कमी आने लगी है अब बगावत करने वालों। चलो धरती में हम और तुम कहीं बंदूक बोते हैं, कमी आने लगी है अब बगावत करने वालों की। देश भारत वर्ष जब अपना मनोरम उर्वरा रहते हुए बंजर हुआ था, लूट कर धन धान्य दुश्मन ले गए थे और तन माँ का विकल जर्जर हुआ था। थी धरा पर रक्त की नदियां प्रवाहित, वेद पूजन पर हुआ धावा शोभन। कौन रक्षा तब यहाँ करता हमारी, कोप ग्रहणे जब दिवस हो रोए भगवन। जब सकल वैभव हमारा जा चुका था और कहने को बचा था देश भारत, तब हमारी संस्कृति भी चीखती थी। धस चुका था जब धरा में धर्म का रथ, बस उन्हीं चोटों से हमने शक्ति पाई और साहस शौर्य का अध्याय पाया। त्यागियों बैरागियों से बुद्धि पाई और तलवारों की दम से न्याय पाया, और तलवारों की दम से न्याय